बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज का दिन तो बड़ा हंगामा खेज रहा। पाकिस्तान क्रिकेट में आज बड़ा उखाड़ पिछाड़ हुआ है। कप्तान बदल गए, नए कप्तान आ गए, पुराना कप्तान बदल गया, बाबर की हुक्मरानी खत्म हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान का सारा कोचिंग स्टाफ फारिग कर दिया गया और आज के दिन में ही नया हेड कोच मोहम्मद हफीज बन गए, नए कप्तान शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी बन गए और अब खबरें आ रही हैं कि नया चीफ सेलेक्टर भी सामने आ गया है और वो नाम आ रहा है वहाब रियाज का। जी हाँ, वहाब रियाज का नाम आ रहा है बतौर चीफ सेलेक्टर। हैरान कुन तौर पर अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन क्या वाकई वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर बनने जा रहे हैं? ये खबर आई है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। इसके ऊपर तो हमने बात करनी ही है, लेकिन सर आज भारत ने न्यूजीलैंड को उड़ा के रख दिया है सेमीफाइनल में। और मैंने आपको जिस तरह से प्रिडिक्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि जनाब इस बार भारत बिल्कुल मौका नहीं देगा। बहुत बार हो चुकी, भारत नॉकआउट से बाहर होता रहा, लेकिन इस बार अपने मुल्क में रहते हुए, अपने क्राउड में रहते हुए, अपनी कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए सर भारत इस बार नहीं जाने देगा वर्ल्ड कप। और उसमें मेरी पहली प्रेडिक्शन आज बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। हालांकि आप में से अक्सर लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन स्पेशली, कि जी न्यूजीलैंड जीतेगा। अरे ये बात गलत है। देखिए, हारे हुए लोगों वाली साइकोलॉजी नहीं अपनाते हम। पता क्या करते हैं, हम हारे हुए लोगों वाली साइकोलॉजी दिखाते हैं। हम कहते हैं अगर हम हार गए हैं तो हमारा हर मुखालिफ हार जाए। ये गलत बात है। लेट द बेस्ट टीम विन, लेट द टीम विन कि जो अच्छी क्रिकेट खेल रही है। और भारत ने इस पूरे आलमी कप में, वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। भले आप जो मर्जी उसको कहते रहे, जी वो गेंद में गड़बड़ थी, फलां गड़बड़, ये सारी चीजें जो है वो अपनी जगह। आप इनको गलत गलत गलत, मतलब 2019 में भी यही था। आपकी टीम तो 2019 के वर्ल्ड कप में भी जो है वो फाइनल में नहीं पहुंच सकी, बल्कि सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। 2019 में आप सेमीफाइनल में पहुंचे हुए थे, फिर भी आप हार गए। तो ये जो बातें, ये इल्जामात मेरे ख्याल में गलत होते हैं। लेकिन आज हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, इफ यू आर ए क्रिकेट लवर यू मस्ट अप्रिशिएट कि भारत जिस तरह से खेली है। आज विराट कोहली ने हिस्ट्री क्रिएट की है। 50वां उन्होंने सेंचुरी लगाई है, 50वां शतक। बड़ा मजा आता है शतक का लफ्ज बोल के, लेकिन 50वीं सेंचुरी, और वो भी वानखेड़े स्टेडियम में, वो भी ग्रेट सचिन तेंदुलकर के सामने उनका रिकॉर्ड तोड़ना। सर ये बहुत बड़ी बात है। 50 सेंचुरियां, 50 वनडे क्रिकेट में, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और फिर 50 उसकी, 49 जो है वो सचिन तेंदुलकर की, और मिला के 99 सेंचुरीज तो इन दोनों ने बना डाली हैं। यानी अब सेंचुरीज की सेंचुरी हो सकती है दोनों के दरमियान। अगर एक और सेंचुरी स्कोर करते हैं, 51वीं सेंचुरी, तो दो बल्लेबाज 100 सेंचुरियां करके गए हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है सर, वो टीम इंडिया की पहले से बहुत इंप्रूव हुई है। और इस बार मैं ये बिल्कुल, मुझे कोई इसमें शक नहीं कि इस बार जो टीम इंडिया है सर, वो इंडिया की हिस्ट्री की बेस्ट टीम है। जो मौजूदा क्रिकेट के हालात हैं उनसे मुताबिकत रखती है और हर प्लेयर अपनी जगह टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि हार्दिक पांड्या के बगैर एक वक्त में ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या निकल गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या के जाने के बावजूद उसकी जगह जो मोहम्मद शामी आया है, क्या कमाल का वर्ल्ड कप सर, क्या अमेजिंग, क्या ताबड़तोड़, क्या खिड़की तोड़ वर्ल्ड कप उसका रहा है। उसने साबित किया कि मेरे साथ ज्यादती हो रही थी। अरे भाई, मुझे शार्दुल ठाकुर को बीच में शामिल करके आप मुझे बाहर निकाल रहे थे। तो उसने एक, जिसको आप कहते हैं ना कि शटअप कॉल दी है उन लोगों की साइकोलॉजी को, कि जो ये सोच रहे थे कि मोहम्मद शामी को बाहर बिठाना चाहिए। ये उसका जोश और जज्बा है जिसके साथ उसने जवाब दिया। 7 विकेटें सेमीफाइनल में लेना, और जिसको आप कहते हैं कि सिंगल हैंडेडली आप एक मैच को जितवा रहे हैं। इससे पहले
2 बार इससे पहले 5-4, एक बार 4 विकेटें, अब ये 7 विकेटें सर। इस वक्त वो वर्ल्ड कप का टॉप विकेट टेकर बन गया, जबकि शुरू के मैचेस नहीं खेला। तो न्यूजीलैंड ने मुकाबला जबरदस्त किया। बाद में हमें बल्लेबाजी में केन विलियमसन की जानिब से फिर अच्छी इनिंग्स मिली देखने को, और फिर जो है वो डैरल मिचेल ने आज फिर एक सेंचुरी स्कोर की। दूसरे प्लेयर्स ने भी थोड़ी ट्राई की, बट आई थिंक सो जब आप 397 बना लेते हैं और फिर आपके सिर्फ उसी ने सेंचुरी नहीं की, जो श्रेयस अय्यर ने यार इनिंग्स के लिए पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा है, यंगस्टर है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें। पाकिस्तान के पास तो इस लेवल का कोई बल्लेबाज नहीं है। इतनी फ्री फ्लोइंग क्रिकेट यार, दिल पे हाथ रख के बताओ, जो इनिंग्स आज खेली है श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से आके, और वो स्कोर को उनकी रीच से बाहर ले गया। मैं समझ रहा था कि अगर 350 से नीचे न्यूजीलैंड उनको रखने में कामयाब हो जाता तो ये मैच न्यूजीलैंड जीत सकता था, लेकिन वहां पर उसकी इनिंग श्रेयस अय्यर की जो इनिंग है वो गेम चेंजिंग इनिंग साबित हुई है। और वहां पर उसने जो रोल प्ले किया, अमेजिंग, पहला वर्ल्ड कप, उसमें इतना फ्री फ्लोइंग, इतनी बेखौफ क्रिकेट, इतनी सेल्फलेस क्रिकेट कि अपना ध्यान ही नहीं किया उसने कि मुझे क्या करना। उसके जहन में यह था कि मुझे अपनी टीम को उस जगह पे ले जाना है जहां पे न्यूजीलैंड पकड़ ना सके। सर ये क्रिकेट होती है, ये क्रिकेट होती है, और ऐसी क्रिकेट खेलने वाली टीमें जीती हैं। हम तो घिसे पटे जमाने की क्रिकेट खेल रहे थे, टुक 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 वाली क्रिकेट। वो क्या क्रिकेट थी, अपने दम पे यार ये टीम आगे बढ़ी है। किसी का ये नहीं देखा कि फलां के साथ ये हो जाए, फलां के साथ हम बहुत सौ को मार के आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट वो है जो आप अपने दमखम पे खेलें। बहरहाल जितने भी इल्जाम लगते रहे वो लगते रहते हैं, कंट्रोवर्सीज हमेशा जन्म लेती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया आर इन द फाइनल। 2011 के बाद वो पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं, और मेरे लिए तो दे आर द चैंपियंस। बहरहाल आप अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा, कई पाकिस्तानियों को मेरी राय गलत लगेगी, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। बात हो रही है कि किसी प्लान के तहत बाबर आजम को हटाया गया है। कंट्रोवर्सीज जन्म ले रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कोई ग्रुपिंग कर रहा था, शाहीन शाह अफरीदी ने कोई ग्रुप बनाया हुआ था, और उसमें सारे केपी के जो बॉलर्स थे वो उनके साथ थे, बल्लेबाज उनके साथ थे, और मकसद सिर्फ ये था कि बाबर आजम को इतना हरवाओ कोई ये काम ना कर सके। और उसके बाद फिर जो है वो कप्तानी केपी के पास आए, कप्तानी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के किसी प्लेयर के पास आए, और वो आ गई। यानी T20 की हद तक तो कम से कम कप्तानी जो है वो आ गई है शाहीन शाह अफरीदी के हक में। और उस पर काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी को इतनी मार पीटी है, इतनी बुरी बॉलिंग की है, उसके बावजूद उनको कप्तान बनाया है। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी वो है जिसका सुसर शाहिद अफरीदी है, और आपको पता है शाहिद अफरीदी का कितना अच्छा ताल्लुक है। और अभी खबर ये मिल रही है कि वहाब रियाज जो है वो बन रहा है पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर। तो मुझे लगता है कि जरदारी साहब का बेटा जो मोहसिन नकवी है मुझे लगता है उसका ताल्लुक काम आ गया। वजीर भी हैं एक तरफ मौसूफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर भी बनने जा रहे हैं। तो ये अगर खबर दुरुस्त साबित होती है तो ये भी एक हैरानकुन खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है सर। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अफजल साहिर, रेडियो में बड़ा नाम है उनका, वो एक नज़्म पढ़ा करते थे जिसमें पाकिस्तान के हवाले से वो पंजाबी में एक उनका मिसरा हुआ करता था, जिसमें वो कहते थे कि एथे कुछ भी हो सकता है। उसका पहला मिसरा था कि एथे कुछ भी हो सकता है। बड़ी लंबी नज़्म थी, वो आई थिंक बाबा नजमी की थी। तो लेकिन ये है कि बहरहाल जनाब एथे कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाद में हमने यही कर रहा, इंडिया इसलिए जीता क्योंकि ये कही किया उसने, इंडिया इसलिए जीता। अरे भाई हम क्यों हारे, हमारे तो अपने मसले हैं ना। हम पहुंचते ना सेमीफाइनल में और इंडिया को फिर चोट देते, हमारे अंदर वो दमखम नहीं है, वो दमखम आने की ज़रूरत है। लेट्स सी, ये जो नई मैनेजमेंट आई है इससे शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।